दोस्तों नमस्कार। आज का विषय थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा पारिवारिक भी है, थोड़े रिश्तों के बारे में है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते परिवार से ही संबंधित हो। ये कोई भी रिश्ते, सारे रिश्ते जो आपके जीवन पर्यंत बनते हैं, आपके पैदा होने से लेकर के आपके मृत्यु तक के इस पूरे सफ़र में बनने वाले रिश्ते। कुछ रिश्ते जो पैदाइशी बनते हैं, जैसे, और जो हम अपने साथ विरासत में लाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। हम पैदा हुए तो मम्मी डैडी का रिश्ता, भाई बहनों का रिश्ता, बुआ मौसी का रिश्ता, मौसा फूफी का रिश्ता, बहुत सारे मामा मामी का रिश्ता, चचेरे भाई बहनों का रिश्ता। ये कुछ रिश्ते हमारे पैदा होते ही क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हमारे नेचुरल रिश्ते जिन्हें कहा जा सकता है। दूसरे होते हैं जो इस संसार में आने के बाद बनते हैं। हमारे दोस्त का रिश्ता रिश्ता एक पत्नी का रिश्ता, एक फ्रेंड का रिश्ता, गर्लफ्रेंड का रिश्ता, एक बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता। हाँ, कुछ मुंह बोले रिश्ते, कुछ रिश्ते जो आपके ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय वाला रिश्ता, ऑफिस में सबॉर्डिनेट और बॉस का, या फिर साथ में को वर्कर्स का रिश्ता, है ना, जिसे कलीग्स भी कहते हैं, कलीग्स का रिश्ता। एक गुरु शिष्य का रिश्ता, अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टीचर और स्टूडेंट वाला। तो देर आर मैनी काइंड ऑफ रिलेशंस दैट आर देयर। यानी कि जीवन में बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। ये रिश्ते, देखिए मेरे पीछे पेड़ पर, इस तरफ पेड़ पर बहुत सारे रिश्ते लिखे हुए हैं, है ना। ये नेचुरल रिश्ते ज्यादातर इसमें लिखे हुए हैं। मैंने तो सारे ओवरऑल रिश्तों के बारे में बात करी। अब मेरे माइंड में एक प्रश्न आ रहा है, क्या दवाइयों की तरह ही हर रिश्ते का एक एक्सपायरी डेट होता है क्या? क्या हर रिश्ता अपना एक डेट लेकर आता है क्या? अब इसका आंसर दोनों तरीके से लिया जा सकता है। कुछ लोग उसको हाँ भी कह सकते हैं और कुछ लोग उसको ना भी कह सकते हैं। ना कहेंगे तो वो इमोशनल ही होगा, लेकिन यकीन मानिए कि हाँ कहने वाले भी अपनी जगह बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि यस, अगर हम जब पैदा हुए तो रिश्ते बने, कुछ रिश्ते हमारे जीवन पर्यंत बने, लेकिन हमारी मृत्यु होते ही सारे रिश्ते शून्य हो जाते हैं, यानी कि जीरो हो जाता है। तो यानी कि हर रिश्ते का हमारी मृत्यु तक साथ है और एग्जिस्टेंस भी है। जब हम मरते हैं तो वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अच्छा है कि हमारी मृत्यु तक तो वो रिश्ते चलते हैं, लेकिन उनका क्या? जो पहले रिश्ते थे, सगे रिश्ते थे, और अब मृत्यु तक भी नहीं चले। मुझे नहीं पता कि आपके परिवार में आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस बात से शायद आप भी कुछ ना कुछ तो रिलेशन रखते होंगे कि हाँ, कभी एक रिलेशनशिप ये था जो अब नहीं रहा, कभी एक ये भाईचारा था जो अब नहीं रहा, कभी मेल मिलाप था जो अब नहीं रहा। परिवार को हमेशा, अगर नेचुरल व्यक्तिगत परिवार की बात करें, तो परिवार को हमेशा एकजुट रहना चाहिए, ऐसा लोगों में कहा जाता है। और बड़े सॉन्ग्स भी बने हैं कि आपको अपने भ्राता से कोई राज नहीं छुपाना चाहिए। वी शुड हैव टू टेल द सीक्रेसी टू ब्रदर। कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ पुराने लोग कह गए होंगे। बट जैसे जैसे आधुनिकता आ रही है, तो अब संयुक्त परिवार टूट टूट कर, है ना, जो एक कंबाइंड फैमिली होते थे, एक यूनाइट फैमिली होते थे, अब टूट टूट कर एकल परिवार, यानी कि यूनिट फैमिलीज, यानी कि सेपरेट फैमिलीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। गांव में आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा चल रही होगी, लेकिन शहरों में अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। अब फैमिली रीयूनियन सिर्फ कहने के लिए रह गया। अब किसी के पास टाइम भी नहीं है कि व्यक्ति फैमिली रीयूनियन सेलिब्रेट करे।
जिसमें सारे लोग इकट्ठा एक जगह बैठें, बातचीत करें, एंजॉय करें, ये अब सिर्फ किताबों में ही शायद रह गया होगा। परंतु फिर भी इमोशंस को ध्यान में रखते हुए अगर रिलेशनशिप बचाए जा सकते हैं तो मैं तो यही कहूंगा उन्हें बचाना चाहिए। अगर रिश्तों को सजो सकते हैं तो मैं यही कहूंगा कि सजोना चाहिए। क्यों? क्योंकि न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। अभी सुबह है तो इतराए नहीं, अभी सुबह है तो इतराए नहीं। इस शाम का कोई समय नहीं कि जिंदगी की शाम किसी भी व्यक्ति की कभी भी हो सकती है। तो फिर जब तक सुबह है, दोपहर है, तो क्यों ना हम इस चीज को एंजॉय करें, हम रिश्तों को एंजॉय करें, हम आपस में मेल मेल से रहें। हम आ, ऐसा ना करें कि मनमुटाव हो जाए। वो लोग जो कभी किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हैं तो अचानक वो रिस्पेक्ट करना बंद कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या होता है कि वही व्यक्ति अभी आज तक कुछ था और अब कुछ नहीं रहा? बड़ी अजीब सी बात है, मुस्कुराते हुए ही कह रहा हूं, लेकिन फिर भी ये सत्यता थोड़ी कटु है, लेकिन समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या मन में घर कर गया होगा, किसी के भी कर जाता है, कि वो जिसके लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं अब आज उसी के जान के दुश्मन बन जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं, जब कभी भी कोई ऐसा क्रिमिनल केस भी अगर पुलिस के पास आता है ना, तो सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस के बिना पर सबसे पहले पुलिस नजदीकी व्यक्तियों पर शक करती है। बताइए, बड़ी अजीब सी विडंबना है ना, कि जो लोग आपके सबसे खास होते हैं वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, पहुंचा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ, आप ये देखिए कि ये जो रिश्ते हैं, चाहे वो पिता पुत्र का हो, मम्मी बेटे का हो, या बेटा बेटी का हो, या कोई भी रिलेशनशिप आप देख लीजिए, भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, हर रिलेशनशिप में आप देखिए। और हाँ, रिलेशन कभी किसी एक व्यक्ति, देखिए ताली कभी एक हाथ से बजती ही नहीं, चाहे लड़ाई की बात हो, चाहे प्यार मोहब्बत की बात हो, रिश्ता बनाने की बात हो या रिश्ता खत्म करने की बात हो, दोनों तालियां दोनों जगह से बजती हैं। लेकिन हाँ, बजाने वाला, शुरुआत करने वाला कौन है, ये अहम भूमिका अदा करता है। क्योंकि अगर लाइटली लेते हैं रिश्तों को, तो फिर अगला सीरियसली क्यों ले? अगर आपने रिश्ते को लाइटली ले लिया कि भाई क्या मतलब है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है, अरे मैं क्यों करूं, अरे मैं ही क्यों करूं, तो वो भी सोच लेगा फिर मैं ही क्यों करूं। और हाँ, रिश्तों में बड़े छोटे की महत्वता तो होनी चाहिए, बड़े छोटे का लिहाज जिसे कहते हैं वो होना बहुत जरूरी है। उम्र में बड़ा छोटा, ये, और रिश्तों में बड़ा छोटा, ये चीज तो देखनी ही पड़ेगी। क्या कोई आदमी ये सोचे, क्या सही होगा कि उससे जो रिश्ते में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, वो उसके पांव छुए? या अगर ऐसा कोई सोचता है, क्या ये सही चीज है? क्या बड़े बड़े लोग मेरे पांव छुएंगे? पांव किसी से छुआया नहीं जाता। ये तो एक रिस्पेक्ट है जो दिल से देने लेने वाली बातें हैं, दिल से, राइट। और ये सारी चीजें इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि रिश्तों में इन सब चीजों की महत्वता बहुत होती है, रिलेशंस में इन सब चीजों की महत्वता बहुत है। और इन सब चीजों की महत्वता है तो तभी रिश्ते हैं भी तो, तभी ये रहेंगे भी तो। हम अगर अपने बारे में कोई व्यक्ति सोच रहा है तो कोई बुरा नहीं है, आप सोचिए अपने बारे में। लेकिन आपसे संबंधित जो और लोग हैं उनके बारे में आपका उत्तरदायित्व तो क्या होगा? क्या रिस्पेक्ट देना लेना ये भी भूल जाएंगे क्या? क्या मान मर्यादा भूल जाएंगे क्या?
क्या ये भूल जाएंगे कि आप किस परिवार से आते हैं? क्या आप ये भूल जाएंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है? अगर आप ये सब भूलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो ये डिस्कशन ही खत्म है, क्योंकि वो रिश्ता ही खत्म, क्योंकि वहां पर लग जाता है द एंड और द ब्रेक। दोस्तों, कभी भी जीवन बहुत लंबा नहीं होता। आप खुद देखिए, 60 70 80 साल मैक्सिमम आदमी जीवित उतना रहेगा भी? ये भी तो एक प्रश्न है। क्या उतना जीवित रहेगा भी? अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है जी, और नहीं रहेगा तो फिर किस बात का घमंड, किस बात का गुरु? आज तक जो भी व्यक्ति इस धरातल पे पैदा हुआ है, दिस इज द नेचर, कि वो नष्ट हुआ है। वट एवर इज क्रिएटेड दैट हैज टू बी क्रिएटेड टू डिस्ट्रॉय। मतलब जो भी क्रिएट हुआ है वो खत्म होने के लिए ही हुआ है। यही लाइफ है। तो फिर इसमें किस बात का गुरूर, घमंड? किस बात का ये कि मैं उसे नीचा दिखा दूंगा? मैं वो कर सकता हूँ जो वो नहीं कर सकता, है ना? जो मैं वो करके दिखा, अरे क्या करके दिखाओगे? आपको ये समझना चाहिए कि भाई, परिवार में हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है, और सबको मिल करके आगे बढ़ने में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा पावर मिलेगी। और मैं तो सबको यही लेसन दूंगा। मेरी जिंदगी के देखिए 42 साल, 42 ईयर्स हो गए। मैं सबको यही राय दूंगा कि परिवार के रिश्तों को संजो कर रखिए। न जाने कब कोरोना जैसी मार आ जाए और कौन परिवार का व्यक्ति बिछड़ जाए, इसका कोई भी आकलन नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को चाहिए कि वो इन चीजों को देखे। अब इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर आंखें नहीं खुली, और शायद जिनके साथ हुआ होगा उनकी खुली भी होंगी, जिनके साथ हुआ नहीं उनकी खुली नहीं, तो क्या होने का इंतजार करना चाहिए तब आंखें खुलेंगी? गलत है। होने का इंतजार मत करो, आंखें खोलो, सोचो कि जो कर रहे हैं क्या वो सही है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, जिस जो एग्जाम देने जाते हैं, इंश्योरेंस में एग्जाम देते हैं IC38 का, उनको भी मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रश्न को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस प्रश्न को ना एक जज की तरह पढ़ो। एनालाइज दैट क्वेश्चन एज अ जज, ताकि आप सही आंसर, सही निष्कर्ष, सही फैसला ले सको। आप अपने आप को भी देखो कि वट एवर यू आर यू डूइंग राइट? क्या आप सही कर रहे हैं? अगर आप सही कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हैं तो करेक्ट करिए अपने आप। करेक्ट करने की जरूरत है, रिश्तों में तो बहुत जरूरत है करेक्ट करने की। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई वो रिश्ता कैसे चले? और इसमें सबको करेक्ट करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही पक्ष को करेक्ट करने की जरूरत है, सबको अपनी जगह करेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन अब आजकल एक और नया दौर चल रहा है, वो है दिखावेबाजी का। रिश्तों में दिखावेबाजी, रिलेशनशिप में शो ऑफ। अगर हम रिलेशनशिप में शो ऑफ करेंगे तो क्या ये सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। रिश्तों में कभी शो ऑफ नहीं होता, दिखावेबाजी नहीं होनी चाहिए। रिश्ते तो प्योर होने चाहिए। ऐसे रिश्ते ही नहीं हो सकते जिनमें बोलने से पहले सोचना पड़े। अगर बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, और वो सिर्फ नाम मात्र का रिश्ता है। असली रिश्तों में सोचना नहीं पड़ता, मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, और हाँ, एक किसी ने, मैं कहीं कोट पढ़ रहा था, आज ही की बात है, कहीं लिखा हुआ पढ़ रहा था, किसी ने अपनी DP पे लगाया था कि रिश्तों में, मतलब उसमें ये था कि कोई भी रिलेशनशिप में मतलब फॉर्मेलिटी नहीं होती। मतलब कि अगले रिश्तों में तो डेडिकेशन होता है ना। देखिए, जिंदा रहने के लिए और पेट पालने के लिए तो जानवर भी पाल लेता है यार। और जानवरों में भी रिश्ते होते हैं, वो भी बड़े आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। और इंसानों में ऐसा क्यों? दिखावेबाजी क्यों? शो ऑफ क्यों? रिश्तों में तो
डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण की भावना दोनों तरफ से। बट आधुनिक समय में अब ये समर्पण की भावना खत्म हो रही है, और ज्यादातर शहरीकरण, जो नगरों में लोग रह रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, उनमें तो प्रैक्टिकलिटी पूरी तरीके से आ चुकी है। अब किसी की प्रॉब्लम किसी के मजे का हिस्सा बन चुकी है। मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, मैं गहरे रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ कि एक की प्रॉब्लम दूसरे के लिए मजे का साधन है। कोई किसी को सपोर्ट करने के बजाय गिराने में ज्यादा महत्व रखता है। हम दिखा देंगे करके फलाना फलाना फलाना, क्रांति लिख देंगे दीवार पे। ये रिलेशनशिप में आजकल चल रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले के टाइम पे होता था, दादा दादी भाई बहन एवरीबॉडी दे आर मीटिंग टुगेदर, तो फैमिली रीयूनियन मनाते थे, वो फैमिली रीयूनियन वो मनाते थे। और ये सारे रिश्ते इस रीयूनियन में मिलकर आते थे, एंजॉय करते थे। जाने कहाँ गए वो दिन। तो वो दिन हर एक फैमिली में चले जाते हैं, हर एक रिश्तों में चले जाते हैं, बट बट जाने नहीं चाहिए। मरने तक एटलीस्ट ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति क्या ही करे, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाए तो भाई आपकी बात क्यों मानेंगे। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर हैविंग मोर नॉलेज, ऐसा उनको लगता है। तो फिर आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं? आप जब तक मायने रखते थे, दैट वाज पास्ट। अब अब आपकी वैल्यू धीरे धीरे उनकी नजरों में, क्योंकि उनके अपने काम है, उनके अपने सोचना है, नजरिया है देखने का जीवन को। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगा, पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र ही होता है। पिता से कितना ज्यादा पढ़ ले, वो पिता को रिस्पेक्ट करना उसने छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे ही छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े बड़े ही होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी हमसे ज्यादा देखी है, तो जो बड़े हैं उनको सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कि जो हमारे से छोटे हैं उनको प्यार स्नेह देना और उनको सही गाइडेंस देना, ये भी अच्छे पेरेंटिंग का सबूत है। तो जो मैं माता पिता से भी अनुरोध करूंगा, मैं भी पिता हूं, तो हम लोगों ने अपने बच्चों को ना सही पेरेंटिंग देना बहुत जरूरी है। और इवन बच्चों को ही क्यों, अपने जो नाते रिश्तेदार के बच्चे हैं उनको भी, जो भी बच्चे हो उनको सही गाइडेंस दो, सही रास्ता दो। उनको बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। हम सोशल एनिमल हैं, हम समाज में रहते हैं। हम सामाजिक हैं, तो हमें कैसे व्यवहार करना है, हमें अपने रिश्तों से कैसे व्यवहार, हमारा अंकल आंटी पापा फूफा और बुआ और चाचा, ये सबसे हमने कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं, ये भी ताऊ, इन सबसे हमने रिलेशनशिप कैसे रखने हैं, किस तरीके के रिलेशनशिप होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ये सारा चीजें भी हमने अपने बच्चों को बताना चाहिए। तभी इतने सारे रिलेशन और ये यूनियन हम रीयूनियन कर सकते हैं। अदरवाइज देयर विल बी नो रीयूनियन, नो मीटिंग इन द फैमिली, नहीं होगा। और ज्यादातर परिवारों में अब इंडिविजुअल नेचुरल रिश्तों की अगर हम बात करें, नेचुरल रिश्ते ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुके हैं। शहरों में तो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नेचुरल रिश्तों से ज्यादा मजबूत आपके इस दुनिया में आने के बाद बनने वाले रिश्ते बनते हैं। और जब ऐसा ही है तो ठीक है, दुनिया में आने के बाद वाले रिश्तों को ही मजबूत कर ले, क्योंकि एटलीस्ट मरते समय चार कंधे तो चाहिए ही यार। वो भी नहीं होंगे क्या किसी के पास? अगर नहीं है तो यू आर बर्डन ऑन द फ्लोर, ऑन द अर्थ। अब किसी ने कहा, हाँ किसी ने क्या कहा, चाणक्य ने कहा था, चाणक्य ने कहा था कि यदि किसी परिवार में अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो आप वो परिवार त्याग दीजिए। हम्म? किसी जगह पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो वो जगह त्याग दीजिए। किसी मोहल्ले में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो वो मोहल्ला त्याग दीजिए। किसी प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वो तो प्रदेश डिस्ट्रिक्ट त्याग दीजिए।
किसी देश में, किसी कंट्री में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो वो कंट्री त्याग दीजिए। और यदि पूरे विश्व में आपकी रिस्पेक्ट है ही नहीं तो फिर इसका मतलब आप ही में कुछ कमी है। फिर आप इस पूरे विश्व को त्याग दीजिए। दैट्स इट। ये सेंटेंस स्टार्टिंग में सुनने में तो बड़ा पॉजिटिव लगता है कि आपको जहां नकारात्मक लोग मिले हैं तो आप त्याग दीजिए, लेकिन लास्ट में, एंड में, सबसे आखिरी स्टेटमेंट दुनिया त्यागने की जब बात होती है तब लगता है यार ओह, अच्छा हम सबको त्यागते चले आए तो इसका मतलब कमी हम में ही थी। अब हमें दुनिया त्यागनी है क्योंकि दुनिया में हमें तो सब उल्टा ही दिख रहा है। हमें तो सारे रिश्ते खराब लग रहे हैं। अगर हमको सभी खराब लग रहे हैं, हम बिल्कुल किसी के लिए अच्छे हो ही नहीं सकते, तो फिर हमारा होना ना होना बराबर है। तो यही रिश्तों में है और ये हमको समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने रिश्तों को बचाने के लिए दूसरे पे पॉइंट आउट करने से पहले अपने ऊपर देखना बड़ा जरूरी होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर मैं सही कर रहा हूँ बहुत बढ़िया, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बहुत गलत, बहुत गलत। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो आज का डिस्कशन रिश्तों पर ही है और ये डिस्कशन बहुत लंबा शायद हो गया हो, बट इतना डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। और इस पे मैं तो यही कहूँगा, अगर किसी के कोई कमेंट्स हैं तो डालिए ताकि हम उसको और डिस्कशन कर सकें। मैं पॉडकास्ट भी बनाता हूँ, अगर आप मुझे अपने संपर्क के साथ देंगे तो हम इस विषय पे पॉडकास्ट भी आपके साथ बनाएंगे, जिसमें कि आपको भी हम उस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन कर सकते हैं, आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं ताकि हम इस पे और डिटेल चर्चा कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू सो मच फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स। फिर किसी नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।